नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी वोटरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन रही। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इसी साल के नवंबर में होने वाले हैं। इस बीच हम लेकर आ चुके सी वोटरों का सर्वे। देखना यही होगा कि सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनते दिखाई दे रही और कौन सी पार्टी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की। अगर किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उस पार्टी को कम से कम 46 सीट जितनी होगा तो उस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य रूप से टक्कर देखी गई है। देखना यही होगा कि क्या इस बार कोई और नई पार्टी टक्कर दे सकती है। क्या इस बार कांग्रेस अपनी सरकार फिर से बना लेगा या बीजेपी मार देगा बाजी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की मात्र एक सीट है। एक में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला विधानसभा की बात कर लेते हैं जिले की बस्तर जगदलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं नारायणपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। एक में से कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी को एक सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता कोंडागांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को एक सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कांकेर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है राजनांदगांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस को एक सीट मात्र मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सरगुजा। यह कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस को 3 में से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता बलरामपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं कोरिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाए सूरजपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से एक कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और एक बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सुकमा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। 1 में से यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को एक सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बीजापुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है। यहाँ पर भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी के खाते में ये वाली सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिला आ जाता रायगढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता जसपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को एक सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कबीरधाम। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बेमोतरा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आया दुर्ग। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, ये भूपेश बघेल का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से 5 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और 1 मात्र बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बालोद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता धर्मतरी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता गरियाबंद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से एक कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता रायपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बालोद बाजार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से
कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही, और यहाँ पर अन्य दल को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आया महासमुंदा, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता जांजगीर, यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। और अन्य दल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता मुंगेली, यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा और बीजेपी को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बिलासपुर, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कोरबा, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का सर्वे ओपिनियन पोल जो सी वोटरों के माध्यम से लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा की 90 सीटें, 90 में से कांग्रेस को 33 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को यहाँ पर 47 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ में सी वोटों के माध्यम से बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही। होता क्या है चुनाव में देखा जाएगा। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं कोई नए ओपिनियन पोल के साथ।